जहमत ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, तो थोड़ा थोड़ा हिल जाइए ना आगे आगे। जो लोग सो गए उनको उठा दीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़िए, तो इंशाल्लाह बीच बीच में जगह खाली उसको पूर्ण कीजिए। जो सो गया उसको उठा दीजिए। तो कबूलियत की घड़ी है, दुआ करना है। सारे लोगों को उठाइए। तो भाई जो सोए हुए उठाइए, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। जल्दी जल्दी आइए। माशाअल्लाह, ये देखिए, ये देखिए, ये लोझर की सरजमीन है। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, क्या कहने हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बैठ जाओ। ए बाबू, ए बैठो। ए बाबू, अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? जाएगा? यही लागले। एक जगह जलसा कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, तो हम बोले क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो, तो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो हमने कहा बेटा परेशान काहे हो? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लागल छुआ हुआ। बोले बैठो, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई, तो देखा बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ी, तो मैं इशारा किया, बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। हम काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, जाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ভালো করে বসো, তোমার জন্য भी हम ये दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह, कबूलियत की घड़ी है। बस एक मतलब, एक शेर आपकी समातों के हवाले सुना दे इंशाअल्लाह। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। हाँ देखा, बोले ये सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। सर में दर्द है तो टेबलेट खाओगे, गर्दने काट के फेंक दो। की बोलो? अरे बोलो ना, आमीन की बोलो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। और इस शेर में मैं सबको शामिल करना चाहता हूं, आमीन कह दीजिएगा। आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी। हम सबको मौत आए जिस घड़ी, उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरे रसूल हो। उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरे रसूल हो। और हम्द बारी ताला के 2 शेर अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा,
इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया थी गिर गई। एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, गाड़ी रोका, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ। दोनों हाथ पकड़ के उठाया, बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा लेगा। बोले कोनो दुआ मिले। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जो दुआ होगी कबूल होगी। कबूलियत की घड़ी है, रात 2 बज गए, तहज्जुद का वक्त है। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी इंतकाल कर गया मोहल्ले में, और इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए पटना। अब इमाम साहब 2 दिन बाद आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? जलसा इस्लाह मुआशरा है, सीरतुन नबी का भी जलसा है। अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एजाज रहमानी साहब दामद बरकातहुम बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। उन्होंने हाथ उठवाया, आप लोगों से वादा करवाया, आप लोगों ने हाथ उठा दिया। ये पक्का वादा कर लो जगह। हमको पता ना है, रोज जलसा करते हैं ना। इमाम साहब नहीं है, इमाम साहब 2 दिन बाद आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? आज तो आलम यह है, हमारी मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह कितनी है? 6000, 1800, 7000, 8000। अच्छा एक बात ये बताइए, अपने ऊपर लीजिए, 8000 में आपका घर चल जाएगा? अरे बोलो ना, 8000 में चलता होगा? सोचिए, तो इमाम साहब कैसे चलाएगा? फिर तो ऐसे ही इमाम मिलेगा, ऐसे ही इमाम मिलेगा। एक इमाम साहब नमाज पढ़ाए, तो एक आलिम साहब उसके पीछे थे, तो सजदा सहो किया लास्ट में।
तो इमाम साहब, आलिम साहब ने पूछा, इमाम साहब सजदा 100 किए, कुछ तो ज़ाहिरी दिखाई नहीं दिया, क्या वजह थी? बोला नहीं, थोड़ी सी निकल गई थी। बोला कहाँ निकल गई थी? बोला नहीं, थोड़ा सा निकला था, बेसी नहीं निकला था। अरे कहाँ निकला था, बताओगे कि नहीं बताओगे? बोला इसलिए हम सजदा 100 किए, थोड़ी सी निकली थी। बोला कहाँ निकली? बोला हवा निकल गई थी थोड़ी सी। आलिम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, हवा निकलने से वजू टूट जाता, नमाज फासिद हो गई, फिर दोबारा नमाज पढ़ना। इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब पटना चले गए, जनाजे की नमाज कौन पढ़ाए? नजर दरवाया मोहल्ले में नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? मुसलमान हो, मैं तो ये कहता हूँ, पैगाम देता हूँ हर मुसलमान को कि अपने बेटे को इस लायक बनाओ कि जब आप मर जाओ तो जनाजे की नमाज आपका बेटा आपकी पढ़ाए। मौलवी साहब का इंतजार क्यों करेंगे आप? मुफ्ती साहब का इंतजार क्यों करेंगे? आपका इंतकाल हुआ है, आपका बेटा उस लायक है, आपका पोता उस लायक है, आपका भतीजा उस लायक है, आपका भाई उस लायक है, आपका जनाजे की नमाज में खुद पढ़ा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम लोग बहुत पीछे। जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है, हम लोग बहुत पीछे हैं। इमाम साहब नहीं है तो नज़र दोहराया ना, बस्ती में कोई आदमी वैसा नज़र नहीं आया जो जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। कोई आदमी तैयार नहीं हुआ। तो लास्ट में देखा कि भैया की होते? मौलवी साहब 2 दिन बाद आते थे, कहना कि की होते हो? तो बोले एक ठो मस्तान है, बोले मस्ताने को बोलिए जनाजा पढ़ा देगा। तो मस्तान को पकड़ा सारे लोगों ने कि आप जनाजे की नमाज पढ़ाने आपको आती है? बोला हाँ आती है। बोला आहा पढ़ा दिए। बोला नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। बोला काहे नहीं पढ़ाएगा? बोला मेरा मन नहीं पढ़ाएगा। तो भाई पढ़ा दो, जब नमाजे जनाजा जब आपको पढ़ाने आते तो पढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है, अब भाई पढ़ा दो, जनाजे की नमाज पढ़ानी आती तो पढ़ा दो। मस्तान बोला कि नहीं हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। मुखिया जी से बोला कि मुखिया जी तू ही बोला। तो मुखिया जी बोले कि भाई जनाजा पढ़ा दो। मस्तान बोला कि नहीं। मुखिया बोले चाहे सरपंच बोलो हम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। उसी में एक मन चला था, बोला नहीं पढ़ाइएगा तो डंडा देखे 5 डंडा लगेगा। मस्तान बोला ठीक है सब लगाओ। चैत बैसाख की गर्मी, मई जून की गर्मी, 7 सफ़े लग गई। कितनी सफ़े लगी भाई? बोलो बोलो। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। सारे लोग नियत बांध ली। 20 मिनट हो गया ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। मई जून की गर्मी है, पसीना ऐसा चू रहा, लग रहा है कि पानी बरस रहा बदन से। कोई एक पैर उठा रहा, दूसरा पैर रख रहा, दूसरा पैर उठा रहा, पहला पैर रख रहा। पीछे वाले बैठ गए बेचारे। बोला हम समझी गए नमाज़े जनाजा। आगे वाले मजबूर थे कि हम लोग जाएं तो किधर जाएं, पीछे वाले मजबूर थे कि हम लोग भागे तो किधर भागे। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई। 40 मिनट के बाद तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी और हमको पूर्णिया जाना है। 1 घंटे के बाद चौथी तकबीर हुई। अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाए? बोला बाबू जनाजा पढ़ लो जी। बोला इतनी लंबी नमाज आज तक हम लोग नहीं पढ़े। हालत देख रहे हम लोग की क्या है, चेहरा सुर्ख हो गया, लाल हो गया। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, मैं 11वीं जनाजा पढ़ाया है? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे ना सबका जनाजा आगे पढ़ा दिया। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा किया हो। हर उस बच्चे को उस लायक होना चाहिए कि जब बाप मर जाए तो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर भाई को उस लायक होना चाहिए कि जब बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। मौलवी साहब को ढूंढने की क्या जरूरत है? आपके घर में जब बच्चा पैदा हो आपको उस लायक होना चाहिए कि आप खुद अपने बच्चे के कान पे अजान दो, दाएं कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर दो। मौलवी साहब को ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या मौलवी साहब अजान देंगे जब ही अजान होगी? आप अजान देंगे तो अजान होगी कि नहीं होगी? भाई उस लायक बनो। कब बनोगे? कब बनोगे?
गौर करने का मकाम है कि हर भाई को उस लायक होना चाहिए, हर बाप को उस लायक होना चाहिए कि जब मेरी बेटी की शादी हो, हम खुद निकाह पढ़ाएं अपनी बेटी का। हर भाई को उस लायक होना चाहिए कि जब मेरी बहन की शादी हो तो मैं खुद निकाह पढ़ाऊं। हर बाप को ऐसा होना, बेटा को होना चाहिए कि जब बाप मेरा इंतकाल हो, जब मेरी माँ इंतकाल हो, तो हम खुद आगे बढ़कर माँ बाप की जनाजे की नमाज पढ़ें। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए तालीम हासिल करनी पड़ेगी। किताब कलम को हाथ में पकड़ना होगा, एक हाथ में कलम एक हाथ में किताब पकड़नी होगी, पढ़ना होगा, तालीम हासिल करना होगा, तब जाके ये मकाम हासिल करना है। बहुत सारे नौजवान ऐसे इसमें हैं, मैं कहता हूँ कि 95% नौजवान होगा जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं होगी। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। जनाजे की दुआ याद नहीं होगी, ये अफसोस का मकाम नहीं तो क्या है मेरे बच्चों? वो माँ जो 9 महीना शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक खून पिलाई, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो माँ जब मर गई, हम माँ के जनाजे में कंधा तो दिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब जनाजे की नमाज पढ़े तो दुआ ना पढ़ सके। माँ के लिए हम दुआ नहीं कर सकते, बाप के लिए हम दुआ नहीं कर सकते। फिल्मी गाने तुम याद कर लेते हो, क्या दुआ याद नहीं कर सकते? भाई याद कर सकते ही नहीं कर सकते, तो कब याद करोगे? अरे हंस रहा है, अरे कब याद करोगे रे बुधवा? ताज्जुब वाली बात है। ये अभी अफसोस का मकाम है, ये सोचने का मकाम है, ये गौर करने का मकाम है। इसलिए हमारे अकाबिरों ने 2 मदरसे खोले। हमारे अकाबिरों ने कै मदरसे खोले? 2 मदरसे खोले। बड़ों के लिए भी मदरसा खोला। हमारे अकाबिरों ने बड़ों के लिए मदरसा खोला, बूढ़ों के लिए मदरसा खोला, जवानों के लिए मदरसा खोला। अब वो मदरसा तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ। कुरान पढ़ने नहीं जानते हो, कुरान पढ़ना आ जाएगा। नमाज नहीं आती है, नमाज पढ़ने आ जाएगा। लगाओ तो सही। बच्चों के लिए मकतब खोला, मदरसा बनाया, पढ़ो तो सही। जनाजे की नमाज आसान तरीका मैं बता रहा हूं, आसान तरीका, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जनाजे की नियत, दिल में इरादा है कि जनाजे की नमाज पढ़े, अल्लाह अकबर, जबान से कह लेना अफजल है। इतना कह लो नियत करता हूं मैं नमाज जनाजा की फर्ज किफाया जायद 4 तकबीरों के हमदो सना अल्लाह ताला के, दुआ इस मैयत के पीछे इस इमाम के, अल्लाह अकबर। पहली तकबीर हो गई। ए बाबू सुनो, अरे पहले मेरी तकरीर सुन लो, फिर तुम तकरीर करते रहना। सुनो, अल्लाह अकबर, ये पहली तकबीर हो गई। क्या हुई? तो पहली तकबीर हुई। अब क्या पढ़ेंगे? इन्ना नकल को सर, भैया देखिए आपका माइक बहुत अच्छा है, अपना नंबर आप दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता हम जरूर बुलाएंगे। ने मशीन ठीक थी। रात 2 बज गए, रात 2 बजे तकरीर करना ऐसे माइक पर मुर्गा से अंडा निकालने के बराबर है। एक तो मेरा सफ़र देखिए, रात में रांची में थे, सुबह 8:40 की फ़्लाइट से कलकत्ता पहुँचे, कलकत्ता से 11:40 की फ़्लाइट पकड़ कर बागडोगरा पहुँचे, वहाँ से भागम भाग 6 बजे डगरवा पहुँचा, वो जलसे में शिरकत किया, वहाँ से भागम भाग यहाँ आया। ये रोज़ाना का मामूल है। 9 मार्च तक कोई तारीख खाली नहीं। एक राजा को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो 2-4-10 आदमी को मुर्गी पालने के लिए रखा था। राजा है, एक दिन घूमने के लिए आया, मुर्गी सबको देखने के लिए आया, तो वज़ीर से पूछा कि भाई एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वज़ीर बोला कि हुजूर एक मुर्गी तो एक दिन में 1 ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको 2 चाहिए। बोला 2 कैसे मिलेंगे? बोले एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देगी?
यहाँ कितना देती है आपके यहाँ? एक अंडा दीजिए। बादशाह बोला कि जो एक अंडा दे उसको ज़िबा कर दो, जो 2 दे दे उसको छोड़ दो। बादशाह चला गया। वजीर सब मुर्गी को जमा करके बोला कि खैरियत नहीं है, जान की बख्शी चाहती हो तो 2-2 अंडा दो। कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी देखते हैं एक ही अंडा लेके बैठी है। ये वजीर पकड़ा उसकी नट्टी, बोला तुमको डर नहीं हुआ जान का, ये अंडा काहे दिए? तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब बहुत मुश्किल से ये अंडा हम दिए हैं, असल में हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा हैं। पहली तकबीर अल्लाह अकबर। अब क्या पढ़ेंगे? सना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलिए? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अब दूसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है बोलिए? दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। अब तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ना है? दुआ पढ़नी, यही दुआ है अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई मुश्किल है? अरे बोलो भाई, कोई मुश्किल है? तो इंशाल्लाह सीखेंगे, इंशाल्लाह सीखेंगे जनाजे की नमाज। ये दुआ याद करेंगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमसे यही कहेंगे मेरे बच्चों, रोज़ाना कम से कम 10 मिनट 5 मिनट अपने मोहल्ले के इमाम साहब के पास टाइम दो। मोहल्ले में मस्जिद है, मदरसा है तो मदरसे में 10 मिनट टाइम दो, या नहीं तो कम से कम इमाम साहब ही के पास में बैठ जाओ 10 मिनट कि हज़रत ये दुआ हमको याद नहीं है, ये दुआ हमको याद करवा दीजिए, ये सूरत याद नहीं है हज़रत हमको ये सूरत याद करवा दीजिए। कुर्बान जाइए, अफसोस का मकाम है ए नौजवानों कि वो बाप जो नाज व नाम पाल कर बड़ा किया है, और वही बाप मेरा जब मर जाए उसके जनाजे को हम कंधा तो दिए, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम दुआ नहीं कर सके बाप के।